और जो ज्ञानी है, ज्ञानी में जो अज्ञान है ज्ञानी का, और अज्ञान पर आधारित जो कर्म है, जो कर्ता भोक्ता ज्ञाता, जो ज्ञानी का ये कर्ता भोक्ता ज्ञाता, क्यों इसका बिल्कुल ये जीरो हो गए, ये फाल्सिफाई हो गए, ये झुठला दिए गए। क्यों? क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति हो गई। कौन से अज्ञान की? हैं? अपने स्वयं के अज्ञान की, ब्रह्म के अज्ञान की, जगत के अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो क्या हुआ ज्ञान? तत्वदर्शिना। हाँ, वो तत्वदर्शी, तत्व क्या? अहम ब्रह्मास्मि, ये तत्वदर्शिना, ये ज्ञान। तो जो इसके साथ में, इसलिए उसके लिए कोई प्रत्यवाय नहीं है, क्योंकि उसके लिए कर्म ही नहीं रहते हैं। इसलिए संन्यास तो करके अपना परिव्राजन करे, या अपना परिव्राजन करे, या अपना एक स्थान पे बैठ करके परिव्राजन करे। लेकिन शरीर स्वस्थ हो तो परिव्राजन है। शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है। शरीर बहुत ज्यादा अगर रोगी है, और शरीर अगर एक वृद्धावस्था है, तब ऐसी परिस्थिति में अपना एक जगह बैठ जाए और अपना अपने स्वरूप में अवस्थित रहे। बस स्वरूप में अवस्थित रहे। कोई कोई पात्र आ गया अगर, और किसी ने कह दिया विद्या मांग ली, तो उसके साथ शेयर करे, नहीं तो बैठे अपने आराम से। ये तो अपने आराम से बैठे, अपने स्वरूप में बैठे अपना। क्योंकि अब उसके लिए बचता ही नहीं है, कामनाएं दग्ध हो गई, और भिक्षा अपनी उसकी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। भगवान ने इसलिए उसका कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान नहीं, खत्म। इसलिए भगवान ने कहा कि तत्वदर्शी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे तस्मात्, इसीलिए बुधैः त्याज्यम, बुधैः त्याज्यम अभिक्रियात्मभिः विधानतः, विधानतः। यहाँ पे विधानतः, विधिवत संन्यास, उसकी ओर संकेत किया। इसकी भी विधि है। हाँ, विधिवत संन्यास सामान्यतः जो ट्रेडिशनल संन्यास का एक तरीका है, इसकी प्रॉपर विधि है। बाकायदा 2 दिन का ये पूरा एक संस्कार होता है इसका। बाकायदा रात्रि भर जागरण करते हुए, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हुए, और फिर बाद में बिरजा होम वगैरह, मतलब अपने स्वयं के हाथ से ही पिंडदान, फिर पूरे तरीके एक, ये पूरा 2 दिन का संस्कार होता है। और उससे पहले की तैयारी, उससे पहले की तैयारी, ये सारा इसका प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है विधिवत संन्यास की। भगवान या उसका उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात्, इसीलिए बुधई ही, ज्ञानियों के द्वारा त्याज्यम, त्याज्यम त्यक्त करना पड़ेगा, त्यक्त है वो। और कैसे? विधानतः, विधानतः, एक विधि से। इसलिए मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि अंत में संन्यास ही लेना चाहिए। हाँ, अंत में विधिवत संन्यास ही लेना चाहिए। ठीक है, इस जन्म में नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, किसी और जन्म में लेना। अंत में तो विधिवत संन्यास लेना चाहिए, एक वैदिक विधि से, एक विधिवत संन्यास है। इसलिए विधि, इसलिए जो ये संन्यास की जो आलोचना करते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ संन्यास, संन्यास है ही नहीं। अरे भाई, वो जानते ही कुछ नहीं है वो। इसलिए जाने शास्त्र को।
और भगवान ने 18वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट किया है कि ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं है। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। कई जगह कहा, भगवान ने कितनी जगह कहा है भगवत गीता में, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। न हन्ति न निबध्यते मतलब वो करता ही नहीं है। हत्वा, क्यों? क्योंकि करता ही नहीं है। जब करता ही नहीं है हत्वा, इसलिए हत्या करके मतलब कर्म करके किसी भी कर्म के बंधन में वो नहीं बंधता है, और उस कर्म को करने या न करने से कोई पुण्य पाप के अंतर्गत वो नहीं आता है वो। इसलिए वो तत्व बोध में है ना कि भाई उसके तन से पुण्य पाप तो हो ही गया, तो कहाँ जाएंगे। तो भगवान कहते हैं भाई वो चूंकि उसका तो अकाउंट ही नहीं है, इसलिए वो पुण्य पाप दोनों नहीं भोगेगा वो तो। और फिर आखिर पुण्य पाप कहाँ जाएंगे? ज्ञानी के पुण्य पाप कहाँ जाएंगे? इसलिए ये जो बड़े बड़े हमारे संत हैं, तीर्थाटन करने वाले, ये लोक कल्याण, देखिए भले ही मेरे लिए कर्म नहीं है, लेकिन जो मैं यहाँ पे बैठ करके जो भगवत वाणी आपको सुना रहा हूं, ये कर्म मेरे से भी हो रहा है। ये कर्म हो रहा है मेरे से, लेकिन इस कर्म का चूंकि मैं करता नहीं, ठीक है, लोक कल्याणार्थम ठीक है, हो रहा है ये। पुण्य तो है इसका, और पुण्य हमें चाहिए नहीं है क्योंकि ना पुण्य चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए पहली बात, पुण्य तो है इसका। तो ऐसे ऐसे जितने बड़े बड़े संत जो लोक कल्याण के काम करते हैं, उपासना करते हैं, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे भगवान के बैठ कर स्मरण करते हैं, तपस्या करते हैं, तो पुण्य उनके अकाउंट में बहुत होते हैं, बहुत होते हैं पुण्य उनके अकाउंट में। अब उनके अकाउंट के जो पुण्य है वो जाएंगे कहाँ पे? कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो तो अपना फल तो देंगे, भले ही उधर नहीं देंगे, क्योंकि वो तो उनको तो उनके तो है ही नहीं, उनका अकाउंट ही नहीं है पुण्य पाप का। तो आखिर ये कहाँ जाएंगे? तो शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है कि भाई जो उनकी निंदा करे। ये किसने आप ऑन कर दिया? ये आप कीजिए। तो आखिर उनके पुण्य पाप कहाँ जाएंगे? तो इसलिए पुण्य जाएंगे उनके जो उनकी सेवा कर ले, जो उनकी सेवा कर ले, स्तुति कर ले, पुण्य उनके अकाउंट में चले जाएंगे। और अगर पाप कहाँ जाएंगे? क्योंकि अनजाने में पाप हो जाते हैं, चलते चलते पैर से चींटी मर गई किसी की तरफ, आंख गुस्सा कर लिया, क्रोध कर लिया, या कुछ भी अनजाने में पाप हो गया, तो पाप भी हो रहे हैं उसके। तो पाप कहाँ जाएंगे? तो जो निंदा करें, जो निंदा करें वो पाप ले जाएं, पाप उनके अकाउंट में चले जाएंगे, अपने आप स्वतः ही चले जाएंगे। और ज्ञानी को ना पुण्य है ना पाप है, जो सेवा करे वो पुण्य ले जाए, जो निंदा करे वो पाप ले जाए, सिंपल। इसलिए हत्वापि साइमान लोकान न हंति न निबध्यते बधेगा नहीं पाप से वो। क्योंकि पहली बात धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। जब धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो तो, और दूसरी बात, अगर करता ही नहीं है, कर्तापना ही नहीं है, और धर्म के लिए युद्ध कर रहा है और कर्तापना नहीं, ज्ञानी है, मतलब लोक कल्याणकारी के यहाँ पे, चूंकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, लोग ये समझते हैं कि अर्जुन तो युद्ध चाहता नहीं था, भगवान पे ब्लेम लगाते हैं बहुत, भगवान हिंसावादी थे, भगवान ने युद्ध करा दिया, और भगवान पे दोष लगाते हैं। अरे वहां जो संदर्भ है वो है स्वधर्म का, और अर्जुन का स्वधर्म चूंकि उस समय युद्ध करना था, तो इसलिए भगवान ने कहा युद्ध करो। लेकिन स्वधर्म में सारे जितने दायित्व हैं सब आ गए, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो हमारा स्वधर्म है, जो मुझे करना है वो मैं करूं, सिंपल, वो हमारा स्वधर्म है। और वहां स्वधर्म अर्जुन का था युद्ध करना, इसलिए भगवान ने कहा तो युद्ध कर। और लोग भगवान पे उल्टा आरोप लगाते थे, भगवान ने युद्ध करा दिया, लाखों आदमी मरवा दिए, भगवान हिंसावादी थे। लोग पता नहीं कैसे भगवान की पूजा करते हैं। ये कुछ लोग जैनियों में ये इस तरीके के मत रखते हैं, कुछ लोग भगवान कृष्ण की पता नहीं कैसे पूजा करते हैं।
हम तो अहिंसावादी हैं और भगवान भगवान होकर के उन्होंने हिंसा कराई। ये ऐसे लोग इस तरीके की चर्चा करेंगे जिनके दिमाग का दिवाला निकला हुआ है, जो जानते ही कुछ नहीं है। ऐसे लोग ये चर्चा करेंगे जिनके दिमाग का दिवाला है निकला हुआ, जो धर्म अधर्म को समझते ही कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा कि उसके लिए कोई कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं है तो फिर उसके लिए पुण्य पाप नहीं। जब पुण्य पाप है ही नहीं तो भोगेगा क्या पुण्य पाप फिर वो। तो इसलिए ज्ञानी अगर कोई भी कर्म कर रहा है, भगवान की लीला करवा रहे हैं भगवान उससे, तो वो सारा ज्ञानी के अकाउंट में नहीं आता उसका कर्म। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये कुतर्कवादी कुछ ये करते हैं फिर, हैं इसका मतलब ये नहीं है, हैं कि ज्ञानी होने के लिए, या ज्ञानी हो गया तो सारे अकर्म शुरू कर दे। भाई कर्म नहीं है मान लो ज्ञानी के लिए, तो ज्ञानी हो गया वो अकर्म शुरू कर दे, दुष्कर्म शुरू कर दे। अरे उसके लिए कुछ भी नहीं है भाई। फिर तो बहुत बड़ा पापी हो जाएगा, बहुत बड़ा दोष लगेगा उसको। इसलिए अगर कोई कोई संत है, कोई विरक्त संत है, और अगर कहीं वो कोई किसी तरीके का पाप हो जाता है, उससे पाप कर्म हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बड़े दंड का विधान है उसके लिए। हाँ। इसलिए अगर कोई साधारण आदमी पाप करता है तो छोटा दंड है। हाँ, कोई ज्ञानी अगर पाप करता है तो बहुत बड़ा दंड है। राजा पाप करता है तो बहुत बड़ा दंड है उसके लिए। और इसलिए कई बार ये व्यवहार में देखिए आप, हाँ, व्यवहार में भी देखिए, कई बार जैसे कोई अपराधी है, बहुत बड़ा अपराध किया और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन उससे बहुत बड़ा पाप हो गया, उसने किसी की हत्या कर दी, वो पागलपन है उसमें, विक्षिप्त है। इसलिए कई बार व्यवहार में भी अ, ये उसका भले ही उसने इस तरीके की हत्या की है, उसे दंड मिलेगा, अलग तरीके से मिलेगा। क्योंकि वो उसका वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो। इसलिए कई बार जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, उन्हें पहले से ही जेल में डालते हैं ताकि ये पाप अधर्म कर ही ना पाएँ। उन्हें उनके लिए एक जो मानसिक रोग, मानसिक चिकित्सालय में उनके लिए एक अलग सा एक बैरक होती है, बस उसमें उसमें डाल दिया जाता है और उसमें बस खाने के समय खाना दे दिया जाता है। बस खाते-पीते रहो, पड़े रहो बैरक। पता नहीं पाप कर दे, हत्या कर दे किसी की, क्या पता। अब इसीलिए जब इस तरीके का कोई हो तो उसके लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था है दंड की। क्योंकि उसे ये पता ही नहीं इसका परिणाम क्या होगा। उसे कुछ नहीं पता, जानता ही कुछ नहीं। और उसका वो कोई इंटेंशनली, उसका इंटेंशनली पीछे उसका कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंटेंशन ही नहीं है उसके पास, सोचने की बुद्धि नहीं है उसके पास। इसलिए दंड देते समय भी उसका उद्देश्य क्या था? हत्यारे का या अपराधी का उद्देश्य क्या था? उसके पीछे मतलब क्या था? क्या एजेंडा था उसके पीछे? वो सारा ध्यान में रखा जाता है। और इसलिए ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली डिस्चार्ज हो गया। ना, ऐसा मत समझना। इसलिए कर्म तो नहीं करे, अकर्म शुरू कर दे वो। नहीं, कुछ नहीं है उसके लिए। जब कर्म ही नहीं है, मतलब सुकर्म, जब धर्म ही नहीं, स्वधर्म ही नहीं, वो खत्म हो गया, स्वकर्म ही उसके लिए खत्म हो गया। तो उसमें कर्म हो या दुष्कर्म हो या विकर्म हो या कर्म हो, जो भी है सब खत्म हो गया उसके। इसलिए ज्ञानी को प्रत्यवाय पाप नहीं लगेगा, उसको प्रत्यवाय पाप नहीं लगेगा। और इसीलिए संन्यास आश्रम मतलब रिनंसिएशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस, सारे सबसे सबका छूट जाना, सबका छूट जाना।
आश्चर्य तो तब होता है कई बार कि इधर संन्यास भी ले लिया, उधर प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य होता है हमें। संन्यास लेकर के प्रोजेक्ट चला रहे हैं खूब, खूब बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और फिर वो कहते हैं हम तो लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं। हाँ, ठीक है लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं आप। कई बार तो लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं, देखिए ये